आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में हम 13 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला लिखा है कि पथ के साथी, ये पथ के साथी, पथ के साथी किसकी रचना है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को हमें चुनना है। तो पथ के साथी जिसकी रचना है उनका नाम है महादेवी वर्मा। पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। तो इस तरह पहले क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है नीट का निर्माण फिर, नीट का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। हमें बताना है नीट का निर्माण फिर किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है इला चंद्र जोशी और चौथा विकल्प दिया भगवती चरण वर्मा। तो जो नीट का निर्माण फिर है उसके जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है और ये एक आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है नहुष, क्या लिखा है? नहुष किसकी कृति है? नहुष किसकी कृति है? हमें बताना है कि जो नहुष है ये किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा विकल्प दिया है गोपाल चंद गिरिधर दास, तीसरा विकल्प दिया है राजेंद्र अवस्थी, चौथा विकल्प दिया है भगवती शरण वर्मा। तो जो नहुष लिखा गया है वो लिखा गया है गोपाल चंद गिरिधर दास के द्वारा। तो इस तरह विकल्प दूसरा इसका सही है, गोपाल चंद गिरिधर दास, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है नहुष। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है राजश्री किसकी रचना है। हमें बताना है कि राजश्री किसके द्वारा लिखा गया है। इसके लिए आपको यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुन के हमें लिखना होगा। तो जो राजश्री है इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया संपूर्णानंद और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो राजश्री के रचयिता हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है राजश्री। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी कृति है। हमें बताना है कि रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। पहला दिया है इंसा अल्लाह खा, दूसरा विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा विकल्प दिया है मुंशी प्रेमचंद और चौथा विकल्प दिया है मोहन राकेश। तो जो रानी केतकी की कहानी है इसके जो रचयिता हैं वो है इंसा अल्लाह खा। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, इंसा अल्लाह खा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा के लेखक हैं। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया व्रतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प दिया भगवती चरण वर्मा। तो जो भारत दुर्दशा के लेखक हैं वो हैं व्रतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरह तीसरा विकल्प सही है, व्रतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। हमें बताना है कि लहरों के राजहंस किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा विकल्प दिया है मोहन राकेश और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो लहरों के राजहंस हैं ये लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। तो इस तरह विकल्प तीसरा सही है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखिए,
लिखा मृगनयनी कृति है। मृगनयनी किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है। पहला विकल्प दिया है वृंदावन लाल, दूसरा विकल्प दिया है जयप्रकाश भारती, तीसरा विकल्प दिया है गुलाब राय और चौथा विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो जो मृगनयनी है वो लिखा गया है वृंदावन लाल के द्वारा। तो पहला विकल्प सही है वृंदावन लाल। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक हैं, पहला विकल्प दिया हरिवंश राय बच्चन, दूसरा विकल्प दिया है धर्मवीर भारती, तीसरा विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा विकल्प दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो जो प्रिय प्रवास लिखा गया है वो लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। तो विकल्प चौथा सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है अनंत आकाश। अनंत आकाश के लेखक हैं, पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया जयप्रकाश भारती, तीसरा विकल्प दिया मुंशी प्रेमचंद और चौथा विकल्प दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो अनंत आकाश के लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। तो इस तरह इसका दूसरा विकल्प सही है, जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं, हमें बताना है चारुचंद्र लेख किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन हैं। पहला विकल्प दिया है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प दिया है तुलसीदास, तीसरा विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो चारुचंद्र लेख है वो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो पहला विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है चिदम्बरा। क्या लिखा है, चिदम्बरा कृति है, हमें बताना चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विकल्प दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है ईला चंद्र जोशी और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो चिदम्बरा लिखा गया है ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ये ऑप्शन में नहीं लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है चिदम्बरा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है साकेत किसकी रचना है, हमें बताना है साकेत किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है तुलसीदास, दूसरा विकल्प दिया केशवदास, तीसरा विकल्प दिया मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प दिया भगवती चरण वर्मा। तो जो साकेत है वो लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो विकल्प तीसरा इसका सही है, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है युग धारा, ये लास्ट है। युग धारा किसकी रचना है। पहला विकल्प दिया है नागार्जुन, दूसरा विकल्प दिया मैथिली शरण गुप्त और तीसरा विकल्प दिया है ईला चंद्र जोशी और चौथा विकल्प दिया है महादेवी वर्मा। तो जो युग धारा है वो लिखा गया नागार्जुन के द्वारा। तो पहला विकल्प सही है, नागार्जुन। तो ये थे आज के प्रश्न जिसको हमने 1 बाय 1 करके कवर किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।